हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है जीनोमिक मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे एबीसीडी ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग में एबीसीडी का क्या यूज है और क्या हमारा रोल है एबीसीडी के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिटिकल केयर में काफ़ी काम आता है, तो आपको इस बारे में ध्यान से सुनना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज की वीडियो हम बेटा क्या बात करेंगे, ए के बारे में। और ए हमारा क्या है बच्चे, एयरवे। तो हमारा पहला टॉपिक है बेटा ए यानी कि एयरवे। बाकी के हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमारा वीडियो है बेटा एयरवे के ऊपर। क्लियर है? तो एयरवे में हमें एज ए नर्स हमें क्या चीज़ देखनी है, वो हमारे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो बेटा सबसे पहले हमें करना है असेसमेंट। क्या करना है बेटा? असेसमेंट। और असेसमेंट भी किसका करना है बेटा? एयरवे का। हमें असेसमेंट करना है एयरवे का। उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, वन बाई वन। सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा? सबसे पहले आपको देखना है इज एयरवे पेटेंट और नॉट। एयरवे पेटेंट है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ दैट इज नॉट इन द बुकिश लैंग्वेज। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में एज इट इज आपको काम में लेनी है। तो आपने कहा कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इज द एयरवे पेटेंट और नॉट। क्या ये एयरवे खुला हुआ है या बंद है, हमें वो सबसे पहले चेक करना पड़ता है। तो आपने कहा इज द एयरवे पेटेंट। सबसे पहले आप इस बात को चेक कर लो, क्वेश्चन मार्क। आपने कहा ठीक है सर, चेक कर लिया। उसके बाद आपने कहा सर खुला हुआ है एयरवे में, कोई समस्या नहीं। आपने कहा ठीक है। इज एन एडवांस्ड एयरवे इंडिकेट। क्या इस कंडीशन में इस पेशेंट को कोई एडवांस एयरवे की जरूरत है या अभी कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा सर एडवांस एयरवे क्या होता है? एडवांस एयरवे होता है जिसमें बहुत सारी टेक्निक का यूज करके हम एयरवे को ओपन रखते हैं बाय आर्टिफिशियल मेथड। अपने आप अगर पेशेंट का एयरवे ओपन नहीं रह रहा है तो हम उसको बाय एनी टेक्निक हम उसे ओपन रखते हैं। हम एक क्लियर पासेज बनाते हैं बिटवीन द पेशेंट लंग्स एंड आउटर एटमॉस्फेयर। आउटर एटमॉस्फेयर और पेशेंट के लंग्स के बीच में जो क्लियर हमने एयरवे, क्लियर हमने जो पासेज बनाया है उसे कहते हैं एडवांस्ड। क्या कहते हैं बच्चे? उसे कहते हैं एडवांस्ड एयर इंडिकेशन। तो आपको यह देखना है कि क्या किसी एडवांस एयरवे की जरूरत है या नहीं है। इज देयर एनी नीड ऑफ एडवांस्ड एयरवे। और मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें आपको यह देखना होता है कि क्या कोई भी रुकावट है या नहीं है। और रुकावट नहीं है तो क्या किसी एडवांस एयरवे की जरूरत है या नहीं है। आपने कहा ठीक है सर, और बताओ और हमें क्या देखना है। इसके बाद बेटा हमको अगला पॉइंट देखना है, इज प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द एयरवे डिवाइस कंफर्म। जो भी एयरवे डिवाइस लगाई है क्या उनका प्लेसमेंट प्रॉपर है या प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है। अगर सबसे पहले तो हमने किया कि डिवाइस की जरूरत है या नहीं है, डिवाइस है और लगी हुई है। अब मुझे देखना है कि उसका प्लेसमेंट प्रॉपर है या नहीं है। तो आपने कहा इज देयर प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ डिवाइस। जो भी डिवाइस लगाई है, जो भी एयरवे डिवाइस लगाई गई है, क्या वो प्रॉपर प्लेसमेंट में है या नहीं है, ये मुझे असेस करना है। बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? असेसमेंट। किसका असेसमेंट? एयरवे का। तो आपने कहा इज देयर प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ डिवाइस। और बेटा वो कौन सी डिवाइस? एयरवे डिवाइस। क्लियर है? और असेसमेंट में हमें अगला और लास्ट पॉइंट देखना है, जो भी ट्यूब लगे हैं और प्लेसमेंट है क्या वो मुझे दोबारा अगर देखने में क्या मुझे वो एज इट इज मिल रहे हैं या अब वो डिस्क्लोज हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को एक बार देखकर आपने लिख दिया सारी डिवाइस प्रॉपर लगी हुई है और आप वहां चले गए और उसके बाद 8 घंटे तक पेशेंट को नहीं देखा। ऐसा नहीं होता। आपको जब भी पेशेंट के पास जा रहे हो, जो ट्यूबिंग है और जो प्लेसमेंट है उसे रिकन्फर्म करना बहुत जरूरी है। एज ए नर्स ये बात याद रखना। तो आपने कहा फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चे? रिकन्फर्म्ड। रिकन्फर्म्ड ट्यूबिंग एंड प्लेसमेंट। ट्यूबिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ एयरवे डिवाइस। जो बेटा एयरवे की डिवाइस है उनकी ट्यूबिंग को और प्लेसमेंट को वापस से कंफर्म एक बार दोबारा करना जरूरी होता है। जब भी आप पेशेंट के पास जाते हो आप उसकी ट्यूबिंग को और डिवाइस को एक बार जरूर चेक करके आते हो प्रॉपर प्लेसमेंट है या नहीं है। तो बेटा ये सारी चीजें थी जो आपको याद रखनी थी किसके अंदर? असेसमेंट ऑफ एयरवे। क्लियर है?
आफ्टर बेटा असेसमेंट ऑफ एयरवे आपने कहा, और हमें क्या देखना है, अब हमें एयरवे एक्शंस लेने हैं। एज ए नर्स मुझे क्या करना है वो सुनिए। तो बेटा मेरा है अगला एयरवे एक्शन। इससे पहले बेटा मैंने क्या किए थे, एयरवे असेसमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, एयरवे एक्शंस या इंटरवेंशन। मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नर्स। तो आपने कहा सर मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सबसे पहले है मेंटेन एयरवे पेटेंसी। क्या करना है बेटा आपको, मेंटेन एयरवे पेटेंसी। आपको एयरवे को ओपन रखना है, बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आपको उस एयरवे को ओपन रखना है, जिससे प्रॉपर ब्रीदिंग चालू रह सके। तो आपने कहा सर मैं क्या यूज करूं, यूज करना है एज ए नर्स आपको बच्चे क्या, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। आपने कहा कौन सा बच्चे, हेड टिल्ट एंड हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। आपने कहा सर इसे कैसे करते हैं, मैं बताता हूं बेटा इसे कैसे करते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें ये दिखाया गया है कि हेड को टिल्ट करके चिन को लिफ्ट कैसे किया जाता है। आपने कहा बेटा ये क्या कर रखा है, हेड को टिल्ट कर रहा है ऊपर की तरफ और ये बेटा चिन को लिफ्ट किया जा रहा है। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करने से बेटा एयरवे ओपन होता है। तो एक तो सबसे पहले आपको ये करना है, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद मुझे ओरोफेरेंजियल एयरवे डाल के देखना है। अगर प्रॉपर ये ब्रीदिंग नहीं कर रहा है और रास्ते में कोई रुकावट है तो मैं इसके लिए ओरोफेरेंजियल एयरवे यूज कर सकता हूं। तो आपने कहा ओरोफेरेंजियल एयरवे, तो बेटा वो कैसा होता है, अलग अलग साइज के होते हैं और इसमें आपको यूज करके ओरली, और दैट इज मेंटेन टू ओपन एयरवे, और इससे एयरवे ओपन रहता है तो इससे ब्रीदिंग अपने आप हो जाती है। तो आपने कहा एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हट जाता है और इसे बेटा क्या कहते हैं, ओरोफेरेंजियल एयरवे का यूज किया जा सकता है। मैं बता रहा हूं हाउ टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। मैं बता रहा हूं कि पेटेंट एयरवे कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो एक तो बेटा कौन सा, चिन लिफ्ट और हेड टिल्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, ओरोफेरेंजियल एयरवे का यूज कर लिया। इसके बाद बेटा नेजो फेरेंजियल एयरवे का भी यूज किया जा सकता है। और बेटा वो कौन सा होता है, नेजो फेरेंजियल एयरवे। तो आपको पता है ये नोज से लेके कान तक जा रहा है, ये साइज जो है बेटा यही अंदर है जो नोज के थ्रू ओरल में खुलता है। तो बेटा ये कौन सा है, नेजोफेरेंजियल एयरवे। एग्जाम में डायग्राम देकर आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो ये वहां भी आपके बहुत काम आएगा। तो ये जो मेथड बता रहे हैं बच्चे ये है मेंटेन पेटेंट एयरवे वाले। तो मैंने सबसे पहले बेटा मैंने क्या करना चाहा, मैंने चाहा था कि मेंटेन पेटेंट एयरवे हो जाए। आपने कहा ठीक है सर। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद मेरा बेटा मैंने सेकंड किया है दैट इज यूज एडवांस एयरवे मैनेजमेंट। अगर इससे काम नहीं चलता जिसको मैंने अभी किया था मेंटेन पेटेंट एयरवे से, तो आई विल यूज एडवांस एयरवे मैनेजमेंट। तो आपने कहा यूज एडवांस्ड एयरवे मैनेजमेंट। और यूज एडवांस एयरवे मैनेजमेंट में आपको कौन कौन से यूज करने हैं, तो बच्चे कुछ मुझे इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं। आपने कौन से, सबसे पहले बेटा लेरेंजियल मास्क एयरवे। कौन सा बच्चे, लेरेंजियल मास्क एयरवे। आपने कहा वो कैसा होता है, दैट इज द लेरेंजियल मास्क एयरवे। बेटा इसको अंदर डालते हैं और इसे ट्रेकिया के अंदर नहीं डालते, मैं पहले ही बता देता हूं बेटा, इसे ट्रेकिया के अंदर नहीं डालते। इसका नाम ही क्या है बेटा, लेरेंजियल मास्क। ये लेरेंस के ऊपर वाले पार्ट पे रहता है, वोकल कोड के ऊपर वाले पार्ट पे रहता है ये वाला पार्ट। और फिर यहां से बेटा ये वाला पार्ट मुंह के बाहर रहता है जो आपको दिख रहा है, तो इसे कहते हैं लेरेंजियल मास्क एयरवे। आप इसे भी काम में ले सकते हो। इसे कैसे डाला जाता है, तो मैंने आपको बताया बेटा ये वाला पार्ट अंदर होता है, ये वाला पार्ट अंदर होता है, ये वाला। और वो कैसा दिखता है बेटा, ये लगा हुआ ये पार्ट। इसे ट्रेकिया के अंदर नहीं डालते, मैंने बताया था ना आपको। तो इसे क्या कहते हैं बच्चे, लेरेंजियल मास्क एयरवे। या तो आप इसे काम में ले सकते हो, नहीं तो बेटा आपको काम में लेना लेरेंजियल ट्यूब। आपने कहा लेरेंजियल ट्यूब कौन सी होती है बेटा, ये एज इट इज डायग्राम याद रखना, दैट इज द लेरेंजियल ट्यूब। ये किस में काम आते हैं, एडवांस एयरवे मैनेजमेंट में। किस में काम आते हैं बेटा, एडवांस एयरवे मैनेजमेंट में। तो आप इसमें लेरेंजियल ट्यूब को भी यूज कर सकते हो। आपने कहा ये अवेलेबल नहीं है, अगर जरूरत पड़ रही है देन ईसोफेजियल ट्रेकियल ट्यूब। कौन सा बेटा, ईसोफेजियल ट्रेकियल ट्यूब को भी काम में लिया जा सकता है। ये एग्जाम में एज इट इज आते हैं, तो आप इनके नाम जरूर याद रखना जो मैं बता रहा हूं। और ये सारे किस में आते हैं, एडवांस्ड एयरवे मैनेजमेंट के अंदर। आपने कहा ईसोफेजियल ट्रेकियल ट्यूब, और फिर हमें एक और देखना बेटा कौन सा, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब भी किस में आती है, एडवांस एयरवे में। तो इन तरीके से हम मेंटेन पेटेंट एयरवे कर सकते हैं, एयरवे को ओपन रख सकते हैं, और ये मेरे सारे इंटरवेंशन के अंदर आ रहे हैं।
बेटा किसके अंदर आ रहा है, इंटरवेंशन। क्लियर है, आपने कहा ठीक है। और बताइए, ट्रीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एज ए मेडिकल इमरजेंसी। ये आपको अच्छे से पता है कि ब्रीदिंग कितनी रिस्पॉन्सिबल है और कितनी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। तो ट्रीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एज ए मेडिकल इमरजेंसी एंड ऑब्टेन एक्सपर्ट हेल्प इमीडिएटली। तो आप हमेशा याद रखना कि कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुड बी ट्रीट एज मेडिकल इमरजेंसी, एज मेडिकल इमरजेंसी। आप इसको एज ए मेडिकल इमरजेंसी काम में लेना। क्लियर बच्चे। अनट्रीटेड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ये अनट्रीटेड रह गया, लीड टू द लोअर PaO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ये कम हो गया तो बच्चे धीरे धीरे हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया की वजह से भी डैमेज ऑफ ब्रेन, किडनी, हार्ट एंड कार्डियक अरेस्ट कैन बी ऑकर और इवन डेथ। आपने कहा क्यों? अगर आपने बच्चे अनट्रीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, अनट्रीटेड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अनट्रीटेड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, एंड दैट बच्चे कैन कॉज हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया की वजह से बेटा क्या हो जाएगा, डैमेज। आपने कहा क्या डैमेज हो जाएगा बेटा, ब्रेन, किडनी, हार्ट एंड इवन कैन कॉज डेथ, डेथ भी पॉसिबल है। तो आप इसे एज ए इमरजेंसी ही मान के चलना। मैं पहले कह रहा हूं दैट एयरवे को क्लियर करना एज ए इमरजेंसी ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने कहा ठीक है सर। अब हमें क्या देखना है, नाउ वी लुक फॉर द साइन ऑफ द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मुझे देखना है कि एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के साइन प्रेजेंट है या नहीं है। तो आपने कहा क्या देखना है, साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो आपने कहा एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के कौन कौन से साइन है और आप कैसे देखोगे। सबसे पहले एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू द पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। आपने कहा क्या चीज, पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। मैं बता देता हूं एक बार आपको, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। आपने कहा सर ये याद कैसे होगा, बहुत आसान है, आप इसको उल्टा लिख लो, आपको याद रहेगा। उल्टा मतलब क्या होता है, हम सबको पता है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे चेस्ट वॉल बाहर आता है और एक्सपिरेशन पर चेस्ट अंदर जाता है, इसे कहते हैं नॉर्मल। अगर इसका उल्टा हो जाए कि अगर इंस्पिरेशन में चेस्ट अंदर जाए और एक्सपिरेशन में चेस्ट बाहर आए, इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, उल्टा हो जाए कि इंस्पिरेशन में चेस्ट अंदर की तरफ जाए और एक्सपिरेशन में चेस्ट बाहर की तरफ आए, इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल। और ये बताता है या तो इंजरी हुई है या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, ये बताता है कौन सा, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। आपने कहा और सीसॉ, आपको पता होगा सीसॉ रेस्पिरेशन क्या होता है, नहीं पता तो आपने देखा होगा, एक बार सर ने पढ़ाया भी है आपको। तो सीसॉ रेस्पिरेशन भी आप देखना कि इसमें फ्रीक्वेंट जो है वो चेस्ट और एब्डोमेन ऊपर नीचे होते रहते हैं। सीसॉ जानते हो ना आप, हम जब किसी गार्डन में जाते हैं तो हम झूला देखते हैं, एक तरफ एक आदमी बैठा होता है तो वो ऊपर से उड़ जाता है, फिर वो नीचे आता है तो ये उड़ जाता है। तो चेस्ट और एब्डोमेन ऐसे मूवमेंट करते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, तो बेटा सीसॉ रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ये साइन है किसके, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के। तो आपने कहा सर हमने देखा कि साइनोसिस हो जाता है, साइनोसिस तो बेटा लेट साइन होता है, आपको ये पता होना चाहिए, साइनोसिस तो लेट साइन है। और आपने कहा वो भी कौन सा, सेंट्रल साइनोसिस तो लेट ही है, पेरीफेरल तो फिर भी जल्दी आ जाता है, पर जो सेंट्रल साइनोसिस होता है बेटा वो लेट साइन होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। क्लियर बच्चे, आपने कहा ठीक है। और क्या देखना है सर, अगर आपको कंप्लीट एब्सेंट मिले ब्रेथ साउंड, यानी कंप्लीट यानी ब्रेथ साउंड एब्सेंट, अगर ब्रेथ साउंड आपको एब्सेंट मिल रही है इसका मतलब बेटा कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ या ना। और अगर आपको अगर ये डिमिनिश्ड मिल रही है या नॉइजी मिल रही है इसका मतलब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आपने कहा क्या, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड और नॉइजी साउंड, डिमिनिश्ड और नॉइजी साउंड आ रही है बेटा, इसका मतलब है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है।
पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर बच्चे? आपने कहा ठीक है। ये बात आपको याद रखनी एज ए नर्स के कब ब्रेथ साउंड पूरी तरह एब्सेंट होती है और कब ब्रेथ साउंड डिमिनिश्ड या क्या होती है बच्चे, नॉइजी होती है। क्लियर है? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है, सिंपल मेथड ऑफ एयरवे क्लियरेंस हम यूज में लेते हैं। जैसे कि आपने कौन कौन से मेथड काम में लेने हैं, जैसे कि बच्चे एयरवे ओपनिंग मैन्यूवर काम में लेना है, एयरवे सक्शन करना है, इंसर्शन ऑफ ओरोफेरेंजियल और नैरोफेरेंजियल एयरवे काम में लेने हैं। तो आपने मेजॉरिटी केसेस में इससे काम चल जाता है। किससे? या तो एयरवे ओपनिंग मैन्यूवर चिन लिफ्ट हेड टिल्ट वाले मेथड से, या एयरवे सक्शन करने से काम चल जाता है, या ओरोफेरेंजियल और नेजोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट करने से काम चल जाता है। बहुत क्रिटिकल केयर ऐसी होती है जिसमें आपको ट्रेकियल इंटूबेशन करना पड़ता है। वो ट्रेकियल इंटूबेशन तब काम में लेते हैं जब सिंपल एयरवे मेथड हमारे फेल हो जाते हैं। तो आपने कहा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या काम में आते हैं? तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था दैट इज एयरवे ओपनिंग मैन्यूवर। आपने कहा ठीक है, एयरवे सक्शन करना है। आपने कहा क्या? एयरवे सक्शन। और बेटा कौन सा? ओरोफेरेंजियल, ओरोफेरेंजियल, नेजोफेरेंजियल, एयरवे। ओरोफेरेंजियल एंड नेजोफेरेंजियल एयरवे काम आता है। क्लियर है? आपने कहा ठीक है। जब ये फेल हो जाएं, जब ये बेटा क्या हो जाएं, फेल, तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या काम में लेना है? ट्रेकियल इंटूबेशन। फिर बेटा हम क्या काम में लेते हैं? ट्रेकियल, ट्रेकियल इंटूबेशन। क्लियर है? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा, उसके बाद फिर हमें देखकर हमें बेटा क्या करनी पड़ेगी? हमने एयरवे क्लियर कर दिया, हमें स्टार्ट करनी है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी आपको देखना है हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन। आपको कैसे देनी बेटा? हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन। आपने कहा कैसे? आप इसे दे सकते हो मास्क विद ऑक्सीजन रिजर्वॉयर। मास्क कैसे? बाय मास्क विद, मास्क विद ऑक्सीजन रिजर्वॉयर। और वो कैसा होता है दिखने में बेटा? वो ऐसा होता है, या मास्क होता है और यहाँ पे बेटा क्या होता है? ऑक्सीजन का रिजर्वॉयर। तो ये मास्क है जो आपको दिख रहा है, और बेटा ये क्या है? ऑक्सीजन का रिजर्वॉयर। आप इससे भी दे सकते हो। और जब इंटूबेशन करना पड़ेगा तो बेटा आपको किससे देना है? बैग वॉल्व मास्क। किससे बेटा? बैग वॉल्व मास्क से आपको देना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो ये कब है? जब इंटूबेशन आपने किया। क्लियर? तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी भी देनी है। क्लियर है? किसके अंदर? एयरवे मेंटेनेंस के अंदर। और बताइए, इन एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयरवे फेलियर हो गया या रेस्पिरेटरी क्या हो गया? फेलियर, तो अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है, तब हमें क्या करना है बच्चे? आपको PO2 को एटलीस्ट मेंटेन रखना है। आपने कहा मेंटेन, आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेंटेन PO2। आपने कहा वैसे आइडियली आपको कितना मेंटेन रखना है? ऑक्सीजन देने के साथ भी मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बिना सपोर्ट के मेंटेन है, सपोर्ट के साथ भी मेंटेन हो तो अच्छा है। कितना? 100 mm ऑफ Hg। ये सपोर्ट के साथ मेंटेन है तो भी अच्छा है, विद सपोर्ट मान लो इसको, विद सपोर्ट। आपने कहा सर इतना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप ये याद रखना कि एटलीस्ट इतना तो कम से कम चाहिए। आपने कितना? एटलीस्ट दैट 90 mm ऑफ Hg। और बेटा कैसे? विद सपोर्ट। इतना आपको याद रखना है। इसी के साथ बेटा खत्म हुआ एयरवे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो के अंदर बेटा लेके आएंगे बाकी के B, C, D और E। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।